फर्स्ट ग्राफ में लेता हूं पार्टिकल इन रेस्ट। पार्टिकल इन रेस्ट कि पार्टिकल रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा दिखेगा। ये ग्राफ लिया है मैंने, आराम से पहले समझना आप लोग। ये हो गया पोजीशन, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, और ये है टाइम, टी है टाइम। अगर ये ग्राफ दिया है ऐसा, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है उसको समझना है। ये ग्राफ ये बोल रहा है कि अगर सपोज यहां पे टाइम 1 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, और ये पोजीशन लिख लेते हैं हम लोग 10। ये ग्राफ ये बता रहा है कि जिस समय टाइम 1 सेकेंड है उस समय पार्टिकल का पोजीशन 10 है। अगर सपोज पार्टिकल यहां पे है, सपोज ये पर्सन है, यहां पे भोलू को ले लिया कि ये पार्टिकल है, भोलू। अभी ये बोल रहा है कि जिस समय टाइम 1 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड, भोलू का जो पोजीशन है वो पोजीशन 10 है। जिस समय टाइम 2 सेकेंड हुआ उस समय भोलू का पोजीशन 10 है। तो टाइम 2 सेकेंड हो गए, लेकिन अभी भी भोलू का पोजीशन 10 ही है। टाइम 3 सेकेंड हुआ, अभी भी भोलू का पोजीशन 10 है, 3 सेकेंड में भी उसका पोजीशन 10। टाइम 4 सेकेंड हुआ, अभी भी भोलू का पोजीशन 10 है। इसका मतलब भोलू मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, भोलू मोशन में है या नहीं है। भोलू मोशन में नहीं है, भोलू एक ही जगह पे है कि टाइम 1 पे भी 10 पे, 2 सेकेंड पे भी 10 पे, 3 सेकेंड पे भी 10 पे, तो भोलू रेस्ट में है। तो ये जो ग्राफ है ये भोलू का ग्राफ है जो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ग्राफ है भोलू इन रेस्ट, पार्टिकल इन रेस्ट का, कि पार्टिकल रेस्ट में है, इस टाइप का ग्राफ। और ग्राफ किसका है, टाइम एंड पोजीशन का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इधर बेटा, ये टाइम एंड पोजीशन का, ये ग्राफ पार्टिकल इन रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर 1 सेकंड पे देखो तो पार्टिकल का पोजीशन है 10, 2 सेकंड पे देखो तो भी पार्टिकल का पोजीशन 10, 3 सेकंड पे देखो तो भी पार्टिकल का पोजीशन 10। तो पार्टिकल का पोजीशन हमेशा 10 पे है। इसका मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो ये ग्राफ है पार्टिकल इन रेस्ट का। साक्षी बोल रही है मेरा वॉइस क्लियर नहीं है। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? बाकी लोग भी रिप्लाई करो, क्लियर है तो ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा। साक्षी आप देख लो एक बार, ठीक है। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम आपका आ रहा होगा साक्षी। तो ये जो ग्राफ है पार्टिकल इन रेस्ट का है। किसका है? पार्टिकल इन रेस्ट। होप समझ में आया होगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये पार्टिकल इन रेस्ट का था, इसमें देखते हैं तो ज्यादा चलेगा। ये पोजीशन, आराम से पहले समझो बेटा, क्वेश्चन करेंगे इस पे, मजा आएगा। ये है पोजीशन, अभी जस्ट इस पे पोजीशन एंड टाइम पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये पोजीशन और ये है टाइम। हाँ बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर लूंगा। ग्राफ दिया है ऐसा। अब इस ग्राफ को समझते कि ग्राफ क्या बोल रहा है। ये ग्राफ को समझते हैं। ये टाइम ले लिया 1,
यहाँ पे टाइम 2, ये टाइम 3, ये टाइम 4। टाइम 1 पे पोजीशन ले लिया 10, टाइम 2 पे पोजीशन ले लिया 20, ऐसे लेते रुक जाओ बेटा, 10, 20, 30, ऐसे। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है उसको समझते हैं हम लोग। जिस समय टाइम 1 सेकेंड है, पार्टिकल का पोजीशन कुछ इधर होगा, देखो यहाँ पे, ये जिस समय टाइम 1 है, यहाँ पे ये कुछ पोजीशन होगा 10 से कम ना, 10 से कम, तो चलो मैं ले लेता हूँ 7। जिस समय पार्टिकल का 2 सेकेंड है, उस समय पोजीशन है, थोड़ा ग्राफ ही में चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ। जिस समय पार्टिकल का पोजीशन 1 है, टाइम 1 है, उस समय पोजीशन 10। जिस समय पार्टिकल का टाइम 2, उस समय पोजीशन 20। जिस समय पार्टिकल का टाइम 3, उस समय पोजीशन 30। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है उसको इधर से देखना बेटा। ये है अपना प्यारा भोलू, अभी टाइम 0 है, टाइम 0, पोजीशन भी 0। जिस समय टाइम 1 हुआ, उस समय भोलू का पोजीशन हो गया 10, तो भोलू आ गया यहां पे। जिस समय टाइम हुआ 1, भोलू आ गया यहां पे। जिस समय टाइम हुआ 2, उस समय भोलू आ गया यहां पे। जिस समय टाइम हुआ 3, भोलू आ गया यहां पे। ये भोलू का पोजीशन हो गया 10, ये भोलू का पोजीशन हो गया 20, ये भोलू का पोजीशन हो गया 30। ये जो ग्राफ है, ये भोलू मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? भोलू मोशन में है या नहीं है? भोलू मोशन में है, भोलू मोशन में है। अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड में भोलू ने 10 मीटर कवर किया है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी भोलू 10 मीटर कवर किया है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी भोलू 10 मीटर कवर किया है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस भोलू कवर कर रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मींस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई कवर कर रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे बोल सकते हैं कि भोलू मोशन में है, और कैसा मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये जो ग्राफ है मोशन का है, और ये किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि ये तो पता रहा है कि ये मोशन में है। सर कैसे पता चला है मोशन में? कि 1 सेकेंड में 10, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30 के पोजीशन पे गया। इसका मतलब कि वो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है। अगर देखा कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, इसका मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है भोलू। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं हम लोग। ये इधर टाइम ले लिया, अभी पोजीशन, इधर पोजीशन। ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया, ऐसे। इस ग्राफ को समझते हैं। ये टाइम 1, ये टाइम 2, ये टाइम 3। इसको रख लिया 10, ये 20,
ये 30। अब भोलू के मोशन को समझते हैं। यहां पे ये भोलू, अभी भोलू का टाइम 0। देखो भोलू का टाइम अभी यहां से स्टार्ट किया ना भोलू, तो यहाँ पे टाइम है 0। भोलू का पोजीशन भी 0। भोलू का जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो भोलू चला गया 1 सेकेंड में। भोलू है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भोलू 5 मीटर पे। हाँ देखो 1 सेकेंड में 5 पे है, यहाँ पे देखो ग्राफ मिल रहा है। ये आ रहा है ना समझ में? 5 पे। तो भोलू जिस समय टाइम 1 सेकेंड हुआ, t इक्वल टू 1 हुआ, भोलू का जो पोजीशन है वो पोजीशन x इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू 5 है। जिस समय टाइम 2 हुआ, जिस समय टाइम 2, उस समय भोलू का जो पोजीशन है अप्रोक्स मुझे लगता है कि 15 के अप्रोक्स है। एम आई करेक्ट? अप्रोक्स 15 के अप्रोक्स है 2 सेकेंड में। तो जिस समय टाइम 2 सेकेंड हुआ है उस समय भोलू यहां पे आ गया और भोलू का पोजीशन x इक्वल टू 15 हो गया। जिस समय 2 पॉइंट समथिंग हुआ होगा भोलू का पोजीशन 30 हो गया। मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 पॉइंट अगर 1 ले लो टाइम, तो भोलू का पोजीशन 30 हो गया। 30 हो गया। आप समझो, देखो क्या हो रहा है। पहले 1 सेकेंड में भोलू ने 5 मीटर चला, दूसरे 1 सेकेंड में भोलू 10 मीटर चला। 15 नहीं, 10। 5 से 15 गया ना, तो 10 हुआ ना। पहले 1 सेकेंड में 5 चला, दूसरे 1 सेकेंड में 15 चला, फिर तीसरे 1 सेकेंड में पता नहीं कितना दूर चला गया वो, क्योंकि 3 सेकेंड में तो कहां पे पहुंच गया होगा, बहुत दूर पहुंच गया होगा। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये, क्या भोलू मूव कर रहा है? क्या भोलू मोशन में है? भोलू मोशन में है या नहीं? भोलू मूव कर रहा है या नहीं? भोलू अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? भोलू मोशन में है। क्या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या भोलू इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले 1 सेकेंड में 5 है, दूसरे 1 सेकेंड में 10 कवर कर रहा है, तीसरे 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो ये ग्राफ जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ में 3 ग्राफ देखा। ये ग्राफ जिसमें पार्टिकल रेस्ट में है, थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, पार्टिकल इन रेस्ट, पार्टिकल इन रेस्ट। एंड सेकेंड जो ग्राफ है, पार्टिकल इन मोशन बट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो ये हम लोगों ने 3 ग्राफ देखा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस पे क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन से समझ में आएगा बहुत चीज। देखो इधर ले लिया टाइम, इधर पोजीशन लेते हैं, पोजीशन और इधर टाइम। ठीक है, ये पोजीशन है। पोजीशन जैसे एक्सिस में होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वैसे ये हो गया टाइम। ग्राफ 2 ग्राफ दिया है, एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा। दो ग्राफ है, ग्राफ का नाम दे देता हूं। ये ग्राफ है ए, ये ग्राफ है बी। ये टाइम है 1, ये टाइम है 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। ये पोजीशन 10, 20, 30,
इसको नाम थोड़ा दिख तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये B है और ये G है। ये जो ग्राफ है वो है भोलू का, और ये जो ग्राफ है वो है गोलू का। ठीक है, ये दोनों जो मूव कर रहे हैं ना, भोलू एंड गोलू, उनका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ग्राफ आप अच्छे से देख लो। ये ग्राफ ये बता रहा है कि 1 सेकंड में भोलू कहाँ पे है, 2 सेकंड में भोलू कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, आप पहले आप रिप्लाई करोगे, फिर मैं समझाता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, भोलू को बी से लिखोगे, गोलू को जी से लिखोगे, ठीक है। रिप्लाई करोगे तो बोलू बी एंड गोलू जी। भोलू और गोलू में कौन अपना मोशन पहले स्टार्ट कर रहा है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। भोलू एंड गोलू में पहले कौन अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है? पहले करना मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ना। भोलू और गोलू में पहले कौन अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है? कौन चलना पहले शुरू कर रहा है? सोच के बताना है बेटा, सोच के बताना है ना, ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ तो भोलू या गोलू आएगा। वाह वाह वाह, कौशल कौशल कौशल। थिंक एंड रिप्लाई, थिंक एंड रिप्लाई, थिंक एंड देन रिप्लाई। क्वेश्चन ये है कि भोलू और गोलू में कौन पहले चलना शुरू कर रहा है? कौन पहले चलना शुरू कर रहा है? अगर इसको टाइम अगर मैं लिख दूं थोड़ा, कि ये 8 बजे यहां पे, 9 o'clock यहां, ये 10 o'clock यहां, 11 o'clock यहां, 12 o'clock यहां, तो कौन पहले चलना शुरू किया? अच्छा, पहले ये बता दो, भोलू कितने बजे चलना शुरू किया? चलो रिप्लाई, भोलू कितने बजे चलना शुरू किया? भोलू कितने बजे चलना शुरू किया? अभी मैंने टाइमिंग लिख दिया है ना, 8 AM 9 AM ऐसे। ओके वेरी गुड, अभी तो सबको करेक्ट है। भोलू चलना शुरू किया 8 बजे। वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। ओके बेटा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। गोलू कितने बजे चलना शुरू किया, अभी ये बता दो। अब देख के ग्राफ बताओ कि गोलू कब चलना शुरू किया, कितने बजे गोलू चलना शुरू किया। गोलू भी तो चल रहा है ना, कितने बजे वो चलना शुरू किया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलू 8 बजे और गोलू 8 बजे, दोनों दोनों 8 बजे चलना शुरू किए। तो मैंने पूछा था कि बोलू और गोलू में कौन पहले चलना शुरू किया? अब आ गया इसका आंसर, अब आ गया इसका आंसर। दोनों साथ में चलना शुरू किए, क्योंकि भोलू भी 8 बजे चलना शुरू किया और गोलू भी 8 बजे चलना शुरू किया, दोनों 8 बजे सुन गए। हाँ, कौशल ने करेक्ट किया था, कौशल ने करेक्ट दिया था आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि दोनों ने साथ में चलना शुरू किया, दोनों ने साथ में चलना शुरू किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनना। जिसको नहीं समझेगा वो पूछेगा भी, हाँ पूछना आप रिप्लाई करके कि सर ये नहीं समझा, फिर से समझा। क्वेश्चन नंबर 2, भोलू और गोलू में जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, कौन बिहाइंड है? कौन बिहाइंड है? बिहाइंड मतलब पीछे, कौन पीछे है? कौन पीछे है? जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो भोलू और गोलू में कौन पीछे है? कौन पीछे है स्टार्टिंग में, जिस समय स्टार्ट हो रहा है, कौन पीछे है? कुछ बच्चे बोल रहे बोलू, कुछ बोल रहे गोलू। जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, भोलू और गोलू में कौन पीछे खड़ा है? ओके, ऑलमोस्ट सबने रिप्लाई किया। अब समझते हैं बेटा, देखो
देखो क्वेश्चन का तो आंसर आप ही लोग करोगे, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो अभी देखो 8 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है? 8। ये घड़ी है, अब घड़ी में 8 बज रहा होगा, चलो ठीक है। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है घड़ी में, 8 AM। तो अभी 8 बजे भोलू है 0 पे, पोजीशन, ये पोजीशन बता रहा है। 8 बजे भोलू कहां पे है? नहीं भोलू नहीं, गोलू, गोलू गोलू, सॉरी सॉरी, गोलू है 0 पे, गोलू है 0 पे, सॉरी। 8 बजे गोलू है 0 पे, मतलब अगर ये पोजीशन 0 हुआ तो यहां पे गोलू है। यस और नो? यस और नो? अगर 8 बज रहा है, अभी 8 बजे की बात करें हम लोग, तो गोलू जो है, ये गोलू, गोलू है 0 पे। देखो ग्राफ बता रहा है कि गोलू 8 बजे है 0 पे। भोलू 8 बजे कहां पे है? भोलू 8 बजे कहां पे है? 10 पे। भोलू 8 बजे कहां पे? 10 पे। भोलू है 8 बजे, अगर बात करें तो यहां पे है भोलू, भोलू x इज इक्वल टू 10 पे, ये है भोलू ना। x इक्वल टू, देखो फिर से, भोलू कहां पे? 8 बज रहा है ना, 8 बजे भोलू कहां पे है? यहां पे है, यहां पे है। भोलू का ग्राफ कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है 8 बजे। और गोलू का ग्राफ कहां पे दिख रहा है? यहां पे। तो गोलू है 0 पे एंड बोलू है 10 पे, तो पीछे कौन है? पीछे कौन है? गोलू। पीछे कौन है? गोलू। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। थर्ड क्वेश्चन, कौन ज्यादा स्पीड में चल रहा है? किसका स्पीड ज्यादा है, भोलू का या गोलू का? कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, भोलू या गोलू? कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, भोलू या गोलू? रिप्लाई रिप्लाई, सोच के बेटा, कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, भोलू या गोलू? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ बच्चे भोलू बोल रहे, कुछ बच्चे गोलू बोल रहे, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा बेटा। देखो 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 देखो, आप ये बता दो, भोलू और गोलू एक पोजीशन पे मिले हैं, भोलू और गोलू एक पोजीशन पे दोनों आकर के हाय हेलो किया है, वो पोजीशन कौन सा है? भोलू और गोलू एक पोजीशन पे मिले हैं और वहां पे आके हाय हेलो किया है दोनों ने, वो पोजीशन कौन सा है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 20 20 ना, 20 20 पे 20 एक पोजीशन है, ये 20 एक पोजीशन है जहां पे भोलू और गोलू दोनों मिले हैं यहां पे, और दोनों ने यहां पे मिल करके हाय हेलो किया है। इतना तो समझ में आ रहा है, 20 पे मिले। अच्छा अब सुनना, गोलू पीछे खड़ा है, जस्ट थिंक आपका फ्रेंड पीछे खड़ा है और आप आगे खड़े हो, और दोनों जा रहे हैं, दोनों चलना शुरू किए और दोनों एक जगह पे मिले। आपका फ्रेंड पीछे खड़ा है, जस्ट इमेजिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका पीछे खड़ा है और आप उसके आगे खड़े हो, और दोनों आप चलना शुरू किए और एक जगह पे जाकर के दोनों मिले। तो तेज कौन चला? तेज कौन चला, गोलू या भोलू? तेज कौन चला? अब रिप्लाई करो, कौन तेज चला, गोलू या बोलू? एक पर्सन जो पीछे खड़ा है और फिर जाकर के मिल रहा है, तो तेज कौन चल रहा है, बोलू चल रहा है या गोलू चल रहा है? रिप्लाई रिप्लाई, नाउ रिप्लाई। गोलू पीछे खड़ा है और पीछे से चलता हुआ एक जगह पे जाके दोनों बोलू और गोलू मिल रहे हैं, तो तेज कौन चल रहा है? क्या बात है, रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई, कौन तेज चला, फास्ट स्पीड किसका ज्यादा? अगर मान लो कि यहां, ओके बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था ना, एक बार और रिप्लाई कर देना आप लोग, ठीक है?
क्योंकि वो सब चैट तो गया होगा, जो रिप्लाई किए होगे वो नहीं होगा, तो फिर से एक बार सभी रिप्लाई करेंगे। भोलू और गोलू में स्पीड किसका ज्यादा है? एक बार फिर से सब रिप्लाई करो बेटा, क्योंकि वो पहले वाला जो रिप्लाई किया वो नहीं आया और डिस्कनेक्ट हो गया। तो अरविंद बेटा फिर से सोचो, गोलू और वोलू में कौन? गोलू पीछे खड़ा है और फिर से आगे जाकर के मिल रहे दोनों। गोलू पीछे खड़ा है और दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब कि गोलू तेज चल रहा है ना, गोलू का स्पीड ज्यादा है। हाँ, गोलू का स्पीड ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलो एक एक ग्राफ और करते बेटा, ठीक है? एक ग्राफ और, एक और ग्राफ। चलो अब तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ का। मैं पहले बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझेगा वो बोलेगा। ये है बेटा आपका गोलू, और ये है भोलू। ये है गोलू, ये है भोलू। ये टाइम और ये है पोजीशन। ये टाइम में दे देता हूं यहां पे, टाइम 1 2 3 4 5। इधर ये है 10, ये 20, ये 30। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ को अच्छे से आप देख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भोलू और गोलू में पहले कौन चलना शुरू कर रहा है? पहले कौन अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है? क्या बात है, अब तो एकदम स्मार्ट हो गए आप लोग। भोलू और गोलू में कौन पहले चलना शुरू कर रहा है? कौन अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है पहले? अभी भी थोड़ा बच्चे का ना आंसर इधर है, ऐसा नहीं है तो बेटा ऐसा टाइम लिख लो। देखो 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, और ये 1 o'clock। 8 9, तो पहले कौन चलना शुरू किया? अब जिस समय, ये देखो ये ब्लू वाला जो भोलू है, 8 बजे वो बेचारा उठ गया, उठ के तैयार वैयार होकर के चलना शुरू कर दिया, तब तक तो गोलू सोया हुआ है। वो तो 9 बजे चलना शुरू करेगा। गोलू तो 9 बजे चलना शुरू करेगा ना, भोलू तो चलना शुरू कर दिया 8 बजे। तो पहले कौन चलना शुरू किया? पहले चलना शुरू किया भोलू। पहले कौन चलना शुरू किया? भोलू चलना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर समझ में आएगा ना? पहला भोलू, भोलू। सेकंड क्वेश्चन ये है, कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है? किसका स्पीड ज्यादा है? किसका स्पीड ज्यादा है? किसका स्पीड ज्यादा है? अभी इस बात को थोड़ा समझते हैं ना थोड़ा। हाँ, ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट को डाउट है, उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, अभी देखना है किसका स्पीड ज्यादा है, तो इसके लिए पहले देखते हैं हम लोग। भोलू 8 बज गया, 8 बजे उठा, 8 बजे वो चलना शुरू कर दिया। ये है भोलू और यहां है गोलू। ये भोलू है और ये गोलू है। भोलू आराम से 8 बजे उठा, 8 बजे वो चलना शुरू किया, चलता 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 वो 10 पे पहुंचा। ये पोजीशन 10 है, ठीक है? जिस समय पोजीशन 10 पे भोलू पहुंचा, 10 पे पहुंचा, उस समय तो गोलू अभी चलना शुरू किया। गोलू अभी चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया गोलू। अभी भोलू भी आगे जा रहा है, गोलू भी आगे जा रहा है। भोलू आगे गया, गोलू आ गया,
और दोनों 20 पे मिले, x इज इक्वल टू 20 पे दोनों मिल गए, गोलू आ गया यहां पे, पहुंच गया यहां पे, गोलू आ गया, तो स्पीड ज्यादा किसका है, गोलू। गोलू बाद में चलना शुरू किया और भोलू को पकड़ लिया, कैचअप किया भोलू को, तो स्पीड किसका ज्यादा है, गोलू का स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। तो ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पहले मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये हो गया इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। ये v लिया है, मैं वेलोसिटी लिया हूं, और यह है टाइम। ग्राफ ऐसा दिया है। अब ये ग्राफ को समझना है कि ग्राफ क्या बोल रहा है। ये टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, और इसको लिख लिया 10, 20, 30, इसको मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड। ये भोलू, जिस समय भोलू अपना मोशन स्टार्ट किया टाइम इक्वल टू 0 पे, उस समय भोलू का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। भोलू का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, मींस भोलू इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। जिस समय भोलू का टाइम हुआ 1 सेकेंड, टाइम आगे बढ़ा होगा, टाइम 1, उस समय भी भोलू का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। जिस समय टाइम हुआ 2 सेकेंड, उस समय भी भोलू का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। आप देख लो, 3 सेकेंड पे भी कितना है 30, 2 सेकेंड में भी कितना है 30, 1 सेकेंड में भी कितना है 30। तो भोलू 0 पे भी 30, जिस समय टाइम 1 हुआ उस समय भी देखा गया कि वो 30 से जा रहा है, जिस समय 2 सेकेंड हुआ उस समय भी देखा गया कि 30 से जा रहा है, जिस समय टाइम 3 सेकेंड हुआ उस समय भी भोलू को देखा गया कि वो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो भोलू मूव कर रहा है या नहीं, भोलू मोशन में है या नहीं, भोलू अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं। भोलू पोजीशन भी चेंज कर रहा है, भोलू मोशन में भी है, भोलू मूव भी कर रहा है। अब बात यह है कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है सेम स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है सेम स्पीड, सेम स्पीड। क्या भोलू का स्पीड सेम है, या बोले तो वेलोसिटी क्या सेम है, क्योंकि हाँ सब जगह पे सेम है, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30। तो भोलू सेम स्पीड से चल रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर स्पीड सेम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। या मींस वेलोसिटी सेम रहेगा, तो स्पीड नहीं, वेलोसिटी याद रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा, या फिर वेलोसिटी सेम रहेगा सब जगह पे, तो उसको बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी किसी बच्चे ने रिप्लाई किया कि एक्सेलरेशन 0 है, कौशल का, हाँ बेटा वो एक्सेलरेशन 0 है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आप देखना चाहो तो एक्सेलरेशन हाँ यहाँ पे 0 है। अब एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन इज v2 इज 30, v1 इज 30 and t2 is 1 minus 0. तो 30 minus 30 is 0 by 1, that is 0.
तो एक्सेलरेशन 0 है, वो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पता चला कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू कर रखेंगे। होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।